सो फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं स्टॉक्स आई के फेवरेट शेयर कोल इंडिया लिमिटेड की। कोल इंडिया लिमिटेड में बहुत अच्छी खासी करेक्शन आ गई है। अगर आप चार्ट के ऊपर में देखेंगे तो ये आपको लगभग 542-43 रुपए के आसपास से नीचे गिरते हुए नजर आया है और अभी के टाइम में ये 413 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक के बारे में हर कोई जानता है, डिविडेंड देने में माहिर है, बहुत ज़बरदस्त डिविडेंड देती है। इसका फंडामेंटल अगर आप देखेंगे तो फंडामेंटल भी इसका बहुत शानदार है और इसका काम अगर हम देखते हैं तो ये अपने काम को कंटिन्यू बढ़ाते जा रही है, मतलब कि आने वाले टाइम में हमें अच्छा फ़ायदा दे सकती है। लेकिन ये मेरा मानना है, आपके हिसाब से कुछ और हो सकता है। सो मेरे लिए ये स्टॉक हमेशा से फेवरेट रहा है और अभी भी फेवरेट रहेगा, लेकिन बड़ी करेक्शन देखने के बाद मार्केट जिस प्रकार से धोखा दे रहा है उसमें कुछ लोग फंस सकते हैं। इसीलिए मैंने कोशिश किया है कि इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूं कि इस स्टॉक को अभी खरीदना क्यों डेंजर हो सकता है और अभी अगर हम नहीं खरीदें तो कब किस लेवल पर हम इस स्टॉक को खरीदें, वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा, ताकि हर चीज़ आपको समझ में आ जाए। इसमें हर चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें हैं वो बताने की कोशिश करूँगा। सो यहाँ पर हमने वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न लगाया हुआ है और इस पैटर्न के हिसाब से आप देखेंगे तो बहुत अच्छी रैली मिलने के बाद बहुत अच्छी करेक्शन भी मिली है। मतलब आप देखेंगे तो बहुत अच्छा खासा करेक्शन इस स्टॉक में मिल गया है। अगर यहाँ से हमें तेज़ी मिल जाती है तो बहुत अच्छा खासा हमें फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन क्या हम सही लेवल पे बाय कर रहे हैं, अभी खरीदना सही होगा, ये हमें बताएगा हमारा चार्ट पैटर्न, ये हमें बताएगा प्राइस एक्शन। सो उसके हिसाब से हम समझेंगे, क्योंकि मार्केट तो कंटिन्यू धोखा दे ही रहा है, लेकिन हम धोखा नहीं खाएं उसके लिए हमें क्या करना होगा, उन सभी बातों को हम समझ लेते हैं। सो यहाँ पर हमने पहले से ही मार्क कर रखा है, कुछ लेवल्स हैं, कुछ इंडिकेट्स हैं, उनको मार्क कर रखा है ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो सबसे पहले तो आप ये ब्लैक कलर की लाइन देख लीजिए, ये लाइन सपोर्ट है और इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि आप देखेंगे तो इसने कई बार यहाँ से सपोर्ट लिया हुआ है। अब सपोर्ट का मतलब कोई भी प्राइस फिक्स नहीं होता है। जैसे कि आप यहाँ पर 400 रुपये देख रहे हैं तो 400 रुपये का मतलब ये नहीं है कि 400 रुपया ही इसका फिक्स है। कोई भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो हैं वो जोन में होते हैं, तो आप 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे कर लीजिएगा, वो आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आगे हमें क्या करना है, क्यों हमें लगता है कि अभी इसमें बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक पैटर्न बना हुआ है। अब यहाँ पर आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं कि ऊपर में एक ट्रेंड लाइन है और नीचे में एक सपोर्ट लाइन है, इन दोनों के बीच में घूम रहा है। आप लोगों के काम को आसान करने के लिए मैंने 2 लाइन स्ट्रेटजी का एक वीडियो बनाया है। जो डर का माहौल अभी मार्केट में बना हुआ है वो माहौल, तो वो वीडियो अगर आप देख लेंगे तो ऐसा माहौल आपके लाइफ में कभी नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पर भी देखिए, मैं मोटा मोटा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ऊपर का लाइन तो आपने देख ही लिया है, ये रेसिस्टेंस लाइन है और ये हमारा सपोर्ट लाइन है। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं। अब इसके बीच में आप मूवमेंट देखिए, इस मूवमेंट के बीच में अगर हमारे उस वीडियो को आपने ध्यान से कंप्लीट देख लिया ना, तो जो अभी के टाइम में आपके मन में डर चल रहा है वो डर खत्म हो जाएगा। चलिए फिलहाल हम बात कर लेते हैं इस स्टॉक की कि इसमें हमें क्यों लग रहा है कि अभी बाय नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि अभी के टाइम में स्टॉक रुका हुआ कहाँ है, अपने सपोर्ट के ऊपर में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटने का मतलब आप पीछे जाके चार्ट देख लीजिए, यहाँ पर आपको एक सपोर्ट जो और मिलेगा उसका प्राइस समथिंग 371 रुपये के आसपास होगा और उसके बाद अगर ये टूटा तो उसके बाद जो इसका सपोर्ट मिलेगा वो इस लेवल पर मिलेगा, जो प्राइस है 346 रुपये का। और जिस हिसाब से गिरावट चल रही है उस हिसाब से सपोर्ट टूटना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पूरा इंडेक्स ही धोखा देते हुए नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कि हमें क्यों ऐसा लगता है कि अभी इस शेयर को नहीं खरीदना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक जोन बना हुआ है और इस जोन के बाहर अगर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक पोल भी दिखाई देगा, जिसे हम रिवर्सल पोल एंड फ्लैग पैटर्न कहते हैं। सो फाइनली ये जो पैटर्न बनता है ये बियरिश इंडिकेशन देता है, मतलब कि जितना पोल है उतना ही नीचे की तरफ गिरावट भी हो सकती है। इसीलिए मैं मना कर रहा हूँ कि यहाँ पर आप अभी इस शेयर से दूर रहिए। और मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बने हुए हैं तब आप रिस्क ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म वाले तो मेरे हिसाब से अभी के टाइम में इससे दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। 1-2 दिनों के अंदर में आपको यहाँ पर एक मूवमेंट जरूर देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस जोन के हिसाब से अगर आप इस कैंडल को देखेंगे तो ये कैंडल सपोर्ट के ऊपर है, तो हो सकता है कि आपको यहाँ तक की एक मूवमेंट मिल जाए। लेकिन लॉन्ग टर्म नज़रिए से मुझे अभी खतरा लगता है, यहाँ पर अभी बच के रहना चाहिए।
अब इसी को आप RSI पर देखेंगे तो RSI अभी 35 का दिखाई दे रहा है और ये 35 का RSI आज से नहीं है, ये पूरा एरिया 35 के आसपास ही घूम रहा है, उससे ऊपर नहीं गया है। वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम में भी आपको नेगेटिविटी ही दिखाई देगी, मतलब पॉजिटिविटी अभी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन मैं ये आपसे कहना जरूर चाहूँगा कि 400 के आसपास यहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव सिग्नल मिलता है जो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव हो तो वहाँ पर आप रिस्क लेकर चल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वीकली चार्ट पे, मतलब मिड टर्म के हिसाब से हमें क्या देखने को मिल रहा है। अब मिड टर्म के हिसाब से भी आप देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर ये सपोर्ट आपको बिल्कुल क्लियर है कि ये सपोर्ट लाइन है। अब इस जगह पे आप इस 3 कैंडल को देखिए, मैं ये मार्किंग हटा देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। अब देखिए यहाँ पर सपोर्ट के ऊपर में एक डोजी कैंडल बना है और डोजी के बाद एक रेड कैंडल बन रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये नीचे क्लोजिंग अभी तक इसने नहीं दिया है। लेकिन याद रखिएगा कि इसमें जब भी गिरावट आएगी तो एक अच्छी सी गिरावट आएगी और बड़ी सी कैंडल इस सपोर्ट को ब्रेक कर सकती है, मतलब बड़ा नुकसान हो सकता है। अब यहाँ पर आप RSI देखिए, यहाँ भी RSI आपको 35 का ही देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम के अंदर भी कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है। अब बात कर लेते हैं मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट के हिसाब से हमें क्या दिखाई दे रहा है, मंथली चार्ट हमें क्या कह रहा है, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्का से कर लीजिए और बेल आइकन को पक्का ऑन कर लीजिए। अब हमें और ज़्यादा नेगेटिविटी क्यों दिखाई दे रही थी, ये जो 3 कैंडलें बनी है रेड कैंडल, इन कैंडलों की क्लोजिंग अगर हम पीछे जाके देखें, मतलब इस जगह देखें और इस जगह देखें, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये जो बड़ी कैंडल बनी हुई है, जो गिरावट वाली कैंडल है, नेगेटिव कैंडल है, उसके नीचे स्टॉक आ चुका है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो उसके नीचे, मतलब उसे क्रॉस कर रहा है, तो ये एक नेगेटिव सिग्नल है, मतलब लॉन्ग टर्म हिसाब से भी यहाँ पर नेगेटिविटी अभी फिलहाल दिखाई दे रही है। सो ये जो रैली आपको दिखाई दे रही है, इस पूरे रैली को हमने कैप्चर किया है, पीछे वीडियोस पड़े हुए हैं, जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिएगा। फालतू का भाषण मारने का टाइम हमारे पास नहीं है, वैसे भी मैं बहुत कम वीडियो डालता हूं और आपके पास बहुत कम वीडियो पहुंचते हैं, तो कई लोग नाराज़ भी हैं। लेकिन फालतू के वीडियोस देख के अपने दिमाग को कंफ्यूज मत कीजिए, कहीं भी एक जगह पकड़िए और वहां से सही जानकारी लीजिए, सही नॉलेज लीजिए, नहीं तो ऐसे आप घूमते रहेंगे और पैसा गंवाते रहेंगे। पैसा खून पसीने का है, बहुत मेहनत का है, बहुत इंपॉर्टेंट पैसा है, ऐसे फालतू का हम नहीं गंवा सकते। अब यहाँ पर मंथली चार्ट पे आप RSI देखिए 57 का चल रहा है, मतलब RSI के हिसाब से तो पॉजिटिविटी है, लेकिन यहाँ पर जो हमें मूवमेंट दिखाई दे रही है, ये मूवमेंट ठीक नहीं है। वॉल्यूम के अंदर में बहुत अच्छा खासा उछाल था और अभी भी फिलहाल मेंटेन है, इतना ज़्यादा गिरावट वॉल्यूम में नहीं है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म नज़रिए से हैं तो डिविडेंड का फ़ायदा उठाते रहिए, इसका फंडामेंटल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे सेक्टर में काम करती है, तो इसका फ़ायदा इसे मिलते रहेगा। सो आशा है ये सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो पक्का लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि जब वीडियो चैनल पे नहीं आते हैं तब जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलती है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर से याद दिला देता हूँ, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।